रिसेंट वॉर्स में हमने देखा है कि कैसे मॉडर्न वेपन्स का यूज किया जा रहा है, चाहे वह सुसाइड ड्रोन्स हो, आयरन डोम हो या फिर एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हो। यह सभी एक वॉर को जीतने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज भी एक वॉर को टोटली कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड फोर्सेस ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यूएस मेड वेपन्स ने यूक्रेन वॉर में एक मेजर रोल प्ले किया है, लेकिन वह यूक्रेन के फुट सोल्जर्स ही थे जिन्होंने यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रशिया के कंट्रोल में जाने से बचा लिया था। रशिया को भी पोटेंशियल कोलैप्स से उसकी ग्राउंड फोर्सेस ने ही बचाया था। 7 अक्टूबर को इसराइल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड बॉर्डर को ब्रीच कर नियरली 1400 इसराइलीज को मारने वाले भी हमास के फुट टेररिस्ट ही थे, जिन्होंने विदाउट द हेल्प ऑफ मॉडर्न वेपन्स इसराइल को बैडली हर्ट किया। और उसके ठीक बाद इसराइल ने भी अपनी रिजर्व बटालियंस को इमीडिएट बेसिस पर कॉल अप कर ग्राउंड इन्वेजन की स्टार्ट की और हमास के एक एक टेररिस्ट और अंडरग्राउंड टनल को डिस्ट्रॉय किया। अगेन आफ्टर 1 ईयर ऑफ दैट इंसिडेंट, इसराइल ने एक बार फिर से ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं अगेंस्ट हिजबुल्ला बाय एंटरिंग इनटू लेबनान। यही यूएस का वीक पॉइंट है। उसके पास मॉडर्न वेपन्स और टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन फुट सोल्जर्स नहीं है। शॉकिंगली, यूएस आर्मी अपने लास्ट 2 इयर्स के मैन पावर टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाई है। आज यूएस के एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स का नंबर है 4,45,000, which is lowest since 1940. US Navy and Air Force also failed to meet their recruiting goals. एक्टिव मिलिट्री के साइज का होना इतना बुरा नहीं होता अगर आपके पास क्विक मोबिलाइजेशन के लिए रिजर्व बटालियन अवेलेबल है, लेकिन शॉकिंगली अमेरिका की रिजर्व बटालियन की कंडीशन एक्टिव फोर्सेस से भी ज्यादा खराब है। यूएस नेशनल गार्ड रिजर्व have been shrinking since 2020 and therefore US reserve battalions miss their recruiting targets by 30%. Factors like obesity, physical unfitness and drug use responsible हैं कि आज सिर्फ 23% अमेरिकन यूथ ही क्वालिफाइड है टू एनलिस्ट इन अमेरिकन फोर्सेस। इन 23% में से भी मोस्टली फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ गुड सैलरी, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी एंड हेल्थ बेनिफिट्स। इन ईयर 2022, US Army surveyed Americans aged between 16 to 28 years to find out the reasons of not joining the army. और top 2 reasons जो सामने आते हैं of not joining the army was the fear of death and concerns over PTSD, that is post-traumatic stress disorder. On the other side, Gen Zs की तो बात ही अलग है। Gen Zs पे भी सेम सर्वे किया गया था और उनके reasons of not joining the army थे not having enough vacations. इसराइल और यूक्रेन यह अच्छे से जान चुके हैं कि सिर्फ हाईटेक वेपन्स ही एक वॉर का कोर्स चेंज नहीं कर सकते। It's always the ground forces that comes handy. This recruiting crisis is a serious national security threat to United States. अगर अमेरिका को यूरोप और मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर से एक लेसन लेना चाहिए तो वह यह है कि ट्रूप मोबिलाइजेशन इज स्टिल एसेंशियल फॉर फाइटिंग वॉर्स। अगर अमेरिका जल्दी ही अपनी रिक्रूटमेंट इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करता तो उसे इसके हैवी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, because we never know when US have to enter a war with countries like China, Russia, Iran and North Korea. So what are your views on this topic? Do let us know in the comment section. Thanks for watching our video. Have a nice day.